एसजीएन मिशन पब्लिक स्कूल का 7वां एनुअल फंक्शन धूमधाम से मनाई गई। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में नजर आए सदर विधायक त्रिविक्रम नारायण सिंह। हालांकि सभी मुख्य अतिथियों को अंग वस्त्र और बुके देकर सम्मानित किया गया। सम्मानित के बाद दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का विधिवत रूप से शुभारंभ भी किया गया। एनुअल फंक्शन में पहुंचे गया मगध विश्वविद्यालय के प्रोफेसर मंदिर सिंह, भूतपूर्व जिला परिषद मंजरी देवी ने विद्यालय की खूब तारीफ की। तो वहीं विद्यालय के डायरेक्टर ने बताया कि 7 वर्षों से यहां पर संस्था चलाई जा रही है और कहा कि इस विद्यालय में कई ऐसे गरीब बच्चे और बेसहारा बच्चे हैं जिनको मुफ्त में पढ़ाई जाती है, ना तो उनका कोई शुल्क लगता है ना फीस लगती है। हालांकि इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सदर विधायक त्रिविक्रम नारायण सिंह ने कहा कि विद्यालय चलाने में कोई भी सुविधा कठिनाइयां आती है तो मुझे एक बार जरूर याद कर लें। तो इस मौके पर विद्यालय के डायरेक्टर समेत तमाम शिक्षक और अभिभावक और विद्यालय के तमाम बच्चे भी मौजूद रहे। हमारे फाउंडर कह लीजिए, हमारे गार्जियन कह लीजिए, आपको मैं प्रणाम करता हूँ। कमलेश साहब, विकास जी, बद्री नारायण जी, हमारे अभिभावक, वैसे पुरुषोत्तम भैया, अपने चंदन भैया, तमाम सम्मानित मंजरी दीदी, हमारी बड़ी बहन और तमाम सारे सुदूर क्षेत्र से आए हुए हमारे ग्रामवासी, हमारे जो यहाँ सारे अभिभावक हैं, रामू भैया हैं, सब लोगों को मैं प्रणाम और सबका अभिनंदन करता हूँ। इस सुदूर क्षेत्र में पूरे स्कूल के मैनेजमेंट को मैं आप सबों का अभिनंदन और शुभकामनाएं देता हूं कि आपने इस क्षेत्र में एक स्कूल खोलना चाहिए। और 7 वर्षों से मैं अभी विकास जी से बात कर रहा था, डायरेक्टर साहब से बात कर रहा था, उन्होंने बताया कि किस तरीके से सारी चीजें व्यवस्थित रूप से चल रही थी और तब तक फिर कोरोना आया। कोरोना के बाद थोड़ी स्थिति, ये वैश्विक महामारी थी, उसके कारण सब जगह पर यह परेशानी हुई। लेकिन जिस निष्ठा से आप लोग इस स्कूल को चला रहे हैं, मैं खुद भी बहुत सरप्राइज था इस बात को देखिए कि आपने कहा 7 सालों से, और जिस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर आप लोगों ने यहाँ बचा के रखा हुआ, अभी तक व्यवस्थित रखा हुआ है। मेरी शुभकामनाएं आपके लिए, और मैं भगवान से प्रार्थना भी करूंगा। हमारे अभिभावक भी यहाँ हैं, बच्चों के हमारे बच्चे भी यहाँ दिख रहे हैं। बहुत मेहनत करके स्कूल को बनाया गया है और एक शैक्षणिक संस्थान को कहीं भी बनने में, इसलिए मैं मैनेजमेंट से भी आग्रह करूंगा। एक शैक्षणिक संस्था को ऊपर आने में समय लगता है, उसमें धैर्य की जरूरत होती है, उसमें पुरुषार्थ की जरूरत होती है, और धीरे धीरे करके जब आपके रिजल्ट आना शुरू हो, मैंने जाना कि स्कूल के आपके स्टूडेंट ने कभी सीरियस आपने निकाला है, वैसे अपने जो हमारी बहन, हमारी बेटी अभी गाँव भी रही थी, बड़ा अच्छा इन्होंने स्वागत भी किया। मैं आपका भी अभिनंदन करता हूँ। सारे स्टूडेंट्स ही हैं, जैसी मुझे जानकारी मिली, तो आगे चल के अपना स्कूल और आगे बढ़े। अभी तक तो 10th है, मैं तो कामना करूंगा कि +2 भी खुले और 10th का ऐसा अफिलिएशन मिल जाए। जहां मेरी जरूरत पड़ती है बताइए, हम हैं ना उसके लिए अपने क्षेत्र के। और आज इसलिए थोड़ा जल्दी बोल के जाना भी चाह रहे कि क्षेत्र की किसी समस्या को लेके अभी हाउस भी चल रहा है, उसको लेके सिर्फ 1-1.5 दिन ही मिल रहा है। तो इस बार क्षमा भी चाहेंगे, इस क्षेत्र में कुछ मेरा लगन उगन में छूटा है, तो विधानसभा चल रहा था तो आ नहीं पाए थे, तो शनिवार और रविवार को ही सिर्फ मौका मिल रहा है। अभी रविवार आखिरी दिन को मिल रहा है, तो आज का दिन था और मौका मिला आप सबों से आशीर्वाद भी लेने के लिए। और इस तरह बढ़िया कार्यक्रम है। अब मैं आपके और बच्चों के जो सांस्कृतिक कार्यक्रम है उसके बीच में मैं ज्यादा देर नहीं आऊंगा, लेकिन मेरी पूरी शुभकामनाएं आपके लिए है। और जहां मेरी जरूरत पड़े स्कूल के उत्थान के लिए, क्षेत्र के उत्थान के लिए, अपने गांव, अपने पंचायत के लिए, मैं 24/7 अवेलेबल रहता हूं। फोन मेरा तभी कांटेक्ट जाता है जब मैं विधानसभा में हूं, और उसके बाद प्रयास करता हूं कि सबसे बात भी कर लेने का। थोड़ी बहुत कमी रही होगी या कहीं गलती हुआ होगा, लेकिन उसके बीच में भी किसी दूसरे को नहीं आने दूंगा। क्षमा भी मैं सामने ही आपके साथ मांगूंगा। तो आप सबों ने यहाँ बुलाया, इस लायक ये किया, और स्कूल ये खूब आगे बढ़े, खूब आगे चले, और यहाँ से बच्चे इस क्षेत्र से निकल के अपना नाम भी रोशन करें, अपने गांव का और अपने क्षेत्र का नाम रोशन करें। यही मेरी कामना है। बहुत बहुत धन्यवाद।
शिक्षा मेरी सबसे बड़ी प्राथमिकता रही भी है और आगे भी रहेगी, और बच्चों के हर गांव तक हम पहुंचा सके शिक्षा को, वही प्राथमिकता रहती है हम सबों की। और जिस तरह से आज स्कूल के इस वार्षिक उत्सव में भी हम लोग आए थे, तो स्कूल क्षेत्र में मैनेजमेंट ने प्रयास किया कि हम एक स्कूल खोलें, उन्होंने साहस किया, मैं उनका भी अभिनंदन करता हूँ। और शिक्षा ये अधिकार है, और इस शिक्षा का अधिकार हम सब एक एक घर तक पहुँचे और क्वालिटी एजुकेशन पहुँचे। सिर्फ एजुकेशन कहने के लिए क्वालिटी एजुकेशन से तक पहुँचे, और ये मेरी प्राथमिकता भी रहेगी, और जिस लेवल तक जाना होगा उसको इंशाल्लाह। सबसे पहले सभी गार्जियन को और मीडिया कर्मी को बताना चाहता हूं कि जो एसजीएल मिशन स्कूल में जो शिक्षा मिलने जा रही है, जो शिक्षा मिल रही है, ये वर्ल्ड क्लास एजुकेशन है। ये 100%, 110% मैं सर्टिफाई कर सकता हूं, क्योंकि जो बच्चे हमारे पास पढ़ रहे हैं, आप उनके बच्चे के अभिभावक से मिलिए, जो हमारा डिसिप्लिन मेंटेन है, जो बच्चे के प्रति उत्साहवर्धक है, हमारे बच्चे बहुत ही प्रसन्न रहते हैं पढ़ाई लिखाई में। दूसरी बात है, आज के डेट में बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि मेरे पास पैसे नहीं हैं, तो मैं प्राइवेट विद्यालय में उन बच्चों को कैसे पढ़ाऊं। मैं सभी गार्जियन, वैसे गार्जियन को आज मंच के माध्यम से एक अनाउंस करना चाहता हूं कि जिनके पास पैसे नहीं हैं, आपका बच्चा के एसजीएल मिशन स्कूल जब तक आप पढ़ाना चाहे वो फ्री में शिक्षा देगी, और उनका किताब भी देगी, कॉपी भी देगी, कलम भी देगी, फ्री में शिक्षा देगी एसजीएल मिशन स्कूल। जिनके बच्चा हिंदी में वार्षिक महोत्सव, वार्षिक उत्सव, कहीं कहीं लोग इसे वर्षगांठ भी कहते हैं। क्या कहेंगे, जिस प्रकार का यहाँ वार्षिकोत्सव कार्यक्रम में लोग आए हुए हैं और जिस प्रकार का यह कार्यक्रम है, क्या संदेश देगा? एक कार्यक्रम से अभिभावक लोग अपने बच्चों को प्रोत्साहित करेंगे कि मेरा बच्चा भी नन्हे मुन्ने बच्चे की तरह एक कार्यक्रम में भाग ले और ये आगे बढ़े। विधायक भी कार्यक्रम में आए और उन्होंने काफ़ी ढेर सारी बातें जो है वो विद्यालय प्रबंधन को भी बताए, छात्रों को भी बताया, कैसा लगा? श्री विक्रम नारायण सिंह जी विधायक जी ने सही बात कहा कि यह विद्यालय सुदूर क्षेत्र में बना हुआ है। गरीब के बच्चे किसी तरीके से इस विद्यालय में आ सकते हैं, अमीर के बच्चे तो बस द्वारा या कहीं टाउन में रहकर पढ़ सकते हैं, लेकिन जो गरीब का बच्चा होगा घर से माड़ भात चोखा खा करके भी इस विद्यालय में सीबीएसई बोर्ड का संकल्प ले सकता है और सीबीएसई बोर्ड में अच्छी तरीके से पढ़ाई कर सकता है। जिस प्रकार ग्रामीण क्षेत्रों में यह स्कूल है और आज वार्षिकोत्सव कार्यक्रम भी मनाया जा रहा है, क्या कहेंगे यहाँ के लोगों के लिए? यहाँ के लोगों के लिए हार्दिक अभिनंदन भी लोगों ने किया, मैं भी किया हूँ और सारे लोग को बधाई भी दिया हूँ। अभिभावक सारे जितने हैं वे लोग बिल्कुल खुश हैं और वे लोग भी बराबर कहते हैं कि इस तरह के वार्षिक उत्सव हर साल वर्ष के अंत में कर लेनी चाहिए। ये वार्षिक उत्सव में कोई ज्यादा लोग नहीं हैं, बच्चे, शिक्षक और अभिभावक तीनों में जो आपसी कमियां होती है, कहीं शिक्षक में कमी है, कभी बच्चे में कमी है, कभी अभिभावक में कमी है, इसीलिए वर्ष के अंत में ये वार्षिक महोत्सव, वार्षिक उत्सव, एनुअल फंक्शन किया जाता है कि एक दूसरे की त्रुटि को दूसरा कोई उसे पूर्ति करे। एक आखिरी बात, बच्चे ने यहाँ सांस्कृतिक कार्यक्रम में भी भाग लिया और एक से बढ़कर एक सांस्कृतिक कार्यक्रम किए, क्या कहेंगे? बच्चों ने जो भाग लिया सांस्कृतिक कार्यक्रम में, उससे मैं भी खुश हूँ। यहाँ के जितने भी दर्शकगण हैं वे भी लोग खुश हैं और जो बच्चे सांस्कृतिक कार्यक्रम में भाग लिए उनके माता और पिता इतने ज्यादा खुश हैं कि उनकी खुशी को मैं किस तरह से वर्णन करूं, ये कहा नहीं जा सकता है। और खास करके उनके माता पिता अपने बच्चों को प्रोग्राम देखने के उद्देश्य से ही आते हैं और जब तक उनके बच्चों को प्रोग्राम नहीं होती है तब तक वे नहीं जा पाते हैं। हर माता पिता ये सोचता है कि मेरा बच्चा आगे बढ़े और अच्छा करे।
मैं इस एनुअल फंक्शन के माध्यम से गार्जियन को सूचना देना चाहता हूँ कि ग्रामीण बच्चे में भी वो उत्साह है जो शहरी बच्चे में हो सकते हैं। आप एक ग्रामीण बच्चे को कम मत समझिए, शहरी बच्चे के ही प्रतिभावान ये भी विद्यार्थी है। वो एशियन मिशन स्कूल के माध्यम से मैं चाहता हूँ कि हमारे ये प्रतिभावान विद्यालय बड़े बड़े कंपटीशन को फेस करे और आने वाला वक्त में हमारी देश का जिम्मेदारी को निभाए। धन्यवाद।